अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ ज़ैद अनवर। तो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो हमारी जो डिस्कशन थी वो 9th क्लास न्यू बुक के ऊपर स्टार्ट थी, जिसकी एक्सरसाइज 6.1 हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी, जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेटेड कुछ मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन थे डिग्री मिनट और सेकंड के रिलेटेड। इसके अलावा हमने ग्राफ के अंदर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स को पढ़ा कि किस तरह हम लोग किसी भी एंगल को क्वाड्रेंट के अंदर लोकेट कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू रेडियन। हमारे पास यहाँ पे डिग्री में क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मुझे यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहले मैं ये बताना चाहिए कि डिग्री और मिनट का डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या है आपस में। तो अगर बात करें तो हमारे पास 360 एंगल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई रेडियन की। यानी कि जब हम सर्कल के अंदर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो वो हमारे पास एक रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री में काउंट होगी। इसके अलावा हम लोग उसको लिखते हैं 2 पाई रेडियन की फॉर्म में। रेडियन मीन यहाँ पे हमारे पास रेडियन आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि 1 डिग्री की हम वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 पाई ओवर 360 डिग्री रेडियन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डिग्री जो है वो हमारे पास इधर ही रहेगा। 1 डिग्री जो है अगर हम इनको कैंसिल करें तो ये हमारे पास पाई ओवर 180 रेडियन आ जाता है। तो ये हमारे पास डिग्री और रेडियन का रिलेशन था कि जिसमें हमारे पास अगर डिग्री में आंसर दिया हो तो हम उसको रेडियन में किस तरह चेंज कर सकते हैं, ये फार्मूला हमारे पास दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास दिया है 36 डिग्री। यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे रेडियन के अंदर कि किस तरह हम इसका रेडियन में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास फार्मूला भी हमने पढ़ा, वी नो दैट 1 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास अगर 1 डिग्री की ये वैल्यू है तो हमारे पास 36 की क्या होगी। तो उसके लिए हम इसको लिखेंगे 36 डिग्री इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, दोनों को अगर हम कैंसिल करें तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 36 डिवाइड हमारे पास 180 आएगा। तो हम शिफ्ट ABC प्रेस करके यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास 5 के टेबल में जाएंगे, 36 1 और 36 और 36 5 हमारे पास हो जाएगा 180। तो मीन्स कि हमारे पास 36 डिग्री जो है वो आ जाएगा पाई ओवर 5 रेडियन के। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है कि अगर 36 डिग्री हमारे पास दिए हों तो उसको रेडियन में अगर हम काउंट करें तो वो हमारे पास पाई ओवर 5 रेडियन होंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है इसका, इसमें हमारे पास 22.5 डिग्री दिया है। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। वी नो दैट 22.5 डिग्री जो है अगर हम बात करें इसकी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 22.5 डिग्री की बात करें तो ये हमारे पास 22.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कैंसिल करें कैलकुलेटर से तो यहाँ पे 22.5 डिवाइड 180। तो यहाँ पे शिफ्ट ABC अगर हम कैलकुलेटर यूज करें तो जो कैलकुलेटर पे हम इजीली कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1 पाई ओवर 180 रेडियन। यहाँ पे अगर हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है तो पॉइंट में आंसर को चेंज करने के लिए हम शिफ्ट ABC को प्रेस करेंगे। कैलकुलेटर में हमारे पास शिफ्ट के नीचे थर्ड वाला ऑप्शन होगा ABC वाला, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर है ये हमारे पास फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा जो पॉइंट में दिया होगा। तो ये हमारे पास इसका था सेकंड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट है, इसमें हमारे पास 67.5 डिग्री दिया है। तो इसमें भी हमारे पास 1 डिग्री जो है वो इक्वल होगा पाई ओवर 180 रेडियन की। ये हमारे पास फार्मूला था जो अभी हमने प्रूव किया इसको। तो अगर हम 67.5 डिग्री की बात करें तो वो 67.5 डिग्री जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई ओवर 180 से। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में आ जाएगा, अगर हम इनको चेंज करें तो हमारे पास 67.5 डिवाइड 180 करें तो हमारे पास आंसर में आ जाता है इसका 3 पाई ओवर 8 रेडियन। तो बच्चों ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने कन्वर्ट करना था, डिग्री में आंसर दिया हुआ था उसको रेडियन में
तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मूव करते हैं। जी तो बच्चों, अब हमें कहा हुआ है कि फाइंड द एरिया आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इफ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट भी हमारे पास दिया है, आर इज इक्वल टू 4.8/π, थीटा इज इक्वल टू 5π/6। इन तमाम हमारे पास जो रेडियस और एंगल दिए हुए हैं, इसमें कहा हुआ है कि आर्क लेंथ एल फाइंड आउट करें और इसके अलावा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करें। तो एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ के रिलेटेड हमारे लेक्चर यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि किस तरह हम आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके फार्मूले हमने 1 बाय 1 प्रूव किए हुए हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास अगर बात करें आर्क लेंथ की, आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास इक्वल होगी एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हमारे पास एंगल जो है डिग्री में दिया हो, थीटा जो है वो हमेशा हम रेडियन में यूज करते हैं। अगर डिग्री में दिया तो उसको हम चेंज करेंगे पहले रेडियन में, देन इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि किस तरह हम लोग इन फार्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर्स का। तो यहाँ पे अगर आर्क लेंथ की बात करें तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास दी है उसने 6 और थीटा जो है वो हमारे पास है π/3। यहाँ पे अगर कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाता है 3 1 जार 3, 3 2 जार हमारे पास 6 हो जाएगा। तो 2 पाई आ जाएगा यहाँ पे, तो आर्क लेंथ आ जाएगी 2 इंटू आ जाएगा हमारे पास 3.14, बिकॉज कि यहाँ पे पाई जो है वो हमारे पास होता है 3.14, इसकी जो है वो वैल्यू काउंट की जाती है। और इसके अलावा अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये हमारे पास आ जाता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी आर्क लेंथ निकल आती है, जिसमें हमारे पास एंगल थीटा दिया हुआ था और रेडियस दिया हुआ था, जिसमें हम लोग आर्क लेंथ फाइंड आउट की। इसी तरह हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला था ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पे 1/2 तो एज इट इज रहा, आर की वैल्यू हमारे पास है 6 इसका स्क्वायर और थीटा हमारे पास है π/3। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाता है एरिया इज इक्वल टू 1/2, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और हमारे पास π/6 3 जो है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो न्यूमरेटर्स आपस में हो जाएंगे, 36 π/, आ जाएगा 6। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को अगर कैंसिल करें तो 6 पाई बनेगा। इसी तरह जिस तरह हमने इधर पाई की वैल्यू जो है रिप्लेस की थी 3.154 सॉरी, तो यहाँ पे भी कर देंगे 3.14। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें 6 मल्टीप्लाई 3.14 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18.84। अब यहाँ पे एरिया जो है वो हमारे पास आ गया 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे रेडियस के साथ हमारे पास सेंटीमीटर था, जब हम रेडियस का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा। ओवरऑल हम अगर बात करें एरियाज की तो एरिया हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स में काउंट होता है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर में, और अगर हमारे पास वो मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट था जिसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना था और इसके अलावा हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी थी। इसी तरह हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, तो हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है इसका जिसमें हमारे पास उसने रेडियस आर दिया हुआ है 4.8/पाई और थीटा एंगल हमारे पास π/6 रेडियन दिया है। तो इसके लिए अगर हम पहले आर्क लेंथ की बात करें, आर्क लेंथ का भी हमने फार्मूला पढ़ा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमारे पास एल आ जाएगा, आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास दी है 4.8/पाई और इसी तरह थीटा जो है वो हमारे पास है 5π/6। यहाँ पे पाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पीछे रह जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 5 और नीचे आ जाएगा हमारा 6। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4.8 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा हमारे पास 24/6
अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर में आ जाता है इसका 4 सेंटीमीटर। हमारे पास आर्क लेंथ जो है वो हमारे आर्क लेंथ आ गई हमारे 4 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पे अगर रेडियस का यूनिट उसने नहीं दिया तो यहाँ पे अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा, अगर नहीं दिया तो ये हमारे पास अकेला इसका 4 यूनिट्स आंसर होगा। क्लियर है? इसके अलावा अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास होगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया 1/2 तो एज इट इज रहा, पाई आर जो है वो हमारे पास दिया है 4.8 ओवर पाई इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड 5 पाई ओवर 6। यहाँ पे 1/2 एज इट इज रहा। अब ये स्क्वायर जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर का भी होगा, डिनोमिनेटर का भी होगा। अगर हम 4.8 का स्क्वायर लें तो बच्चों हमारे पास आ जाता है 23.04 और पाई का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 5 पाई ओवर 6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम पाई की बात करें तो एक पाई कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास 23.04 मल्टीप्लाई 5 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 6 2s are 12 पाई। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 115.2 ओवर 12 पाई। तो पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास थी 3.14। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 3.14 तो ये हमारी आ जाती है वैल्यू। ऊपर वाला न्यूमरेटर तो एज इट इज रहा, नीचे 37.68 आ जाएगा। दोनों को अगर हम डिवाइड करें 115.2 डिवाइड 37.68 तो ये आंसर में हमारे पास आ जाएगा 3.057। यहाँ पे अगर यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया, आर्क लेंथ फाइंड आउट की, इसके अलावा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।